बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने क्लास 5 के मैथ में यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी और वो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। The lengths of the two ropes are 24 meters and 14 meters respectively. दो आपको जो है वो रस्सियों की लेंथ दी गई है। 24 मीटर की है एक रस्सी और दूसरी है 14 मीटर की। If Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length, और अली चाहता है कि उन दोनों रस्सियों के टुकड़ों को वो इक्वल लेंथ में कट करे विदाउट एनी रोप लेफ्ट, कि बाकी कोई रोप ना बचे। फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये देखना है कि जो एक पीस है रस्सी का, एक टुकड़ा होगा, वो कितनी लेंथ का होगा। तो जब भी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच इस तरह से मैक्सिमम का जो जिक्र आता है या ग्रेटर नंबर का जिक्र आता है, तो तब हम HCF, वहाँ पे आपसे HCF पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम HCF बाय यूजिंग डिवीजन मेथड करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम कुछ स्टेटमेंट ऊपर लिखेंगे। पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर समझना है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे कि रोप्स आर 24 मीटर एंड 14 मीटर। फाइंड मैक्सिमम इक्वल लेंथ और फिर नीचे हम बताएंगे कि हमने इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे कि फॉर दिस वी विल फाइंड HCF of 24 and 14 by using डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, 14 क्योंकि छोटा है नंबर है उसको बाहर लेंगे और 24 बड़ा नंबर है उसको अंदर ले लेंगे। अब 14 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 होता है, जो कि 24 से बड़ा हो जाएगा। आपने रफ वर्क पर जो है वो मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो 28 बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि 14 1 ज़ा 14 ही आ जाएगा। माइनस करेंगे, 4 - 4 0, 2 - 1 1। अब 10 छोटा है, 14 बड़ा है, तो 14 अब हम अंदर ले लेंगे। 10 1 ज़ा 10, माइनस करेंगे, 4 - 0 4, 1 - 1 0। अब 4 छोटा नंबर है, 10 बड़ा है, तो 10 अंदर आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 8 जो है वो 10 के करीब है, तो हम 8 लिखेंगे।
माइनस करेंगे 10 में से 8 माइनस करें 2, ये वाला 4 अंदर ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। तो हम क्या लिखेंगे एंड पर? सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच piece of rope is 2 मीटर। ठीक है, ये जो 2 बचा है दिस इज HCF। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट फॉर्म में है तो आंसर भी हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, जो 14 अगस्त का दिन आता है उसकी सेलिब्रेशन की बात हो रही है कि फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 52 स्टूडेंट्स जो हैं वो सफ़ेद लिबास में हैं, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस, 65 स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्ज लिबास में हैं, एंड 39 स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस, और 39 स्टूडेंट्स जो हैं वो नीले लिबास में हैं, आर टू बी अरेंज्ड इन इक्वल रोज, और उनकी इक्वल जो है वो रोज अरेंज की गई हैं, इन सच अ वे दैट स्टूडेंट्स ऑफ वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो, यानी कि हर कलर की एक रो जो है वो बनाई गई है, अरेंज की गई है। अब हमने क्या बताना है? हमने ये बताना है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो, यानी कि अगर 3 रोज़ हैं 52 स्टूडेंट्स वाली, 65 स्टूडेंट्स वाली और 39 स्टूडेंट्स वाली, तो हमने बताना ये है कि किस रो में स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और साथ समझते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए जो आपको नंबर्स दिए गए हैं 52, 65, 39 स्टूडेंट्स, फाइंड greatest number in each row, एंड पर लिखेंगे for this we will find HCF of 52, 65, 39 by using division method. हम इसमें डिवीजन मेथड का इसमें भी यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि आपको 3 नंबर दिए गए हैं 52, 65, 39। सबसे पहले हम जो इनमें 2 ग्रेटर नंबर हैं उनको यूज़ करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे पहले। यानी कि सबसे पहले हम 52 और 65 लेंगे, 52 बाहर 65 अंदर। अब 52 1 ज़ा 52, 52 को 2 से करेंगे तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा, 65 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 52 1 ज़ा 52 ही लेंगे। 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 52 को
अंदर ले लेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 ज़ा 52 एंड पे रह जाएगा 0। अब जो ये 13 बचा है 13 नंबर आया है, HCF आया है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर 52 और 65। अब इसको आपने जो थर्ड नंबर बचा है 39 इससे भी डिवाइड करना है। तो लिखेंगे HCF ऑफ 52 एंड 65 is 13. Now divide 39 by 13। अब 9 को करना है 13 के साथ। तो 13 3 ज़ा होता है 39, माइनस करेंगे 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, रिमाइंडर 0 बच गया। तो आंसर क्या आएगा? 13 is the greatest number of students that could be in each row. This is your answer. जिनके HCF आपका बना 13। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16, 24 एंड 48 कंप्लीटली। यानी कि इसमें आपको बस ये बता दिया गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करें और नंबर्स आपको दिए गए हैं 16, 24, 48। सबसे पहले आप ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे। जब भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका क्वेश्चन आपने सबसे पहले लिखना है, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगी। तो क्वेश्चन में आपको नंबर दिए गए हैं 16, 24 एंड 48। तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद फर्स्ट डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन कौन से हैं? 24 एंड 48। सॉरी, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बाय। यानी कि 24 को आपने डिवाइड करना है 48 के साथ। 24 बाहर आ जाएगा, 48 अंदर आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या नंबर आता है। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। यानी कि एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट स्टेप में ही ये सॉल्व हो गया है। 24 2 ज़ा 48, रिमाइंडर 0। एंड पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 24 एंड 48 is 24. Now divide 16, जो हमारा 16 क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 16 नंबर हमारा रह गया है, उससे हमने डिवाइड करना है 16 बाय 24। अब 16 को हम बाहर ले लेंगे और 24 को अंदर ले लेंगे। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 32 तो बड़ा हो जाएगा, तो 16 1 ज़ा 16। अब 4 में से 6 जो है वो माइनस नहीं हो सकते, हमें कैरी लेना पड़ेगा। हम 2 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 4 14,
14 में से 6 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास रह गए 8 और 1 माइनस 1 होता है 0। अब 8 छोटा नंबर हो गया, 16 जो है वो बड़ा है, 16 अंदर ले लेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे आएगा 0। तो इस तरह हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर हमारा क्या बना, द नंबर 8 is the last divisor. So this is the greatest number which completely divides 16, 24, 48। बीच में हम एंड लिखेंगे, एंड 48। तो हमारा आंसर आएगा HCF इज इक्वल्स टू 8। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट फॉर द स्टूडेंट्स। इब्राहिम और महविश ने जो है वो फर्स्ट एड किट तैयार की है स्टूडेंट्स के लिए। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस, यानी कि उनके पास जो है वो 30 बैंडेजेस हैं, परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस, 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस हैं एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस हैं। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली इन द किट्स। जो उन्होंने किट्स तैयार की हैं उनमें उन्होंने इन बैंडेजेस को इक्वली तकसीम किया है, विथ नथिंग लेफ्ट ओवर, और कोई भी नहीं बची। What is the greatest number of kits they can be made with this quantity of bandages? अब हमने वो ग्रेटर नंबर बताना है किट्स का, यानी कि टोटल किट्स कितनी हैं, हमने टोटल किट्स की तादाद बतानी है। तो चलें इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद हम जब सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 30, 60, 75 bandages find the greatest number first divide the greatest number इसमें कौन से हैं, 60 एंड 75। तो हम लिखेंगे 75 पहले लिखेंगे, 75 बाय 60। 60 छोटा नंबर बाहर आएगा, 75 अंदर आएगा, बड़ा नंबर है। अब डिवाइड करेंगे, 61 ज़ा 60, माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 6 1, 60 अंदर ले लेंगे। 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30,
15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे 6, 15 4 ज़ा 60, 0 रह जाएगा, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 0। इसका मतलब है ये जो नंबर आया है ये आपका HCF है, HCF ऑफ 60 and 75 is 15। नाउ अब जो थर्ड नंबर बचा है, नाउ डिवाइड 30 by 15, 15 बाहर ले लेंगे, 30 अंदर ले लेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये है कि 15 जो है, 15 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स। और HCF आपका 15 है। दिस इज योर आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह समझ आया होगा। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 2। इसी के साथ आज का लेक्चर अपना इख्तिताम को पहुँचता है। आपने इन क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और इनको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।